आज का टॉपिक है बीमारी। मनुष्य के जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं? परमेश्वर बीमारियां देता है या शैतान बीमारियां देता है? क्योंकि आज हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो इस तरह के हो गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आज बीमारियां हैं। लेकिन खान पान को, खाद्य पदार्थों को छोड़कर अगर हम देखें तो बाइबल इनके विषय में क्या कहती है? बीमारियां किस तरह से आती हैं, क्यों आती हैं, उसके मुख्य कारण क्या है और मुख्य कारण और उनका जो छुटकारा, उनका निवारण क्या है। आज हम इस सारे टॉपिक को बाइबल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह और आप देख रहे हो द नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को देखने पर अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी है तो परमेश्वर उस बीमारी को दूर करेगा, उसका पूर्ण रीति से आपको छुटकारा देगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी परमेश्वर देता है, कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी शैतान देता है। हमारे जीवन में बीमारियां आने के 3 कारण। सबसे पहला कारण परमेश्वर की तरफ से बीमारियां आती हैं। बिल्कुल ठीक। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर की तरफ से बीमारी आई है, हम देखेंगे पहला पॉइंट जो है वो परमेश्वर बीमारियों को भेजता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसकी 39वीं आयत। परमेश्वर यहाँ पर यो कहता है कि मैं ही वह हूं, मेरे साथ कोई और देवता नहीं है। मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही बीमार करता हूं और मैं ही चंगा करता हूं। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं ही बीमार करता हूं, मैं ही चंगा करता हूं। तो पहले पॉइंट हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बीमारियों को देता है। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बाइबल में वो एग्जाम्पल देखेंगे जहां परमेश्वर ने बीमारियों को भेजा। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे 2 शमूएल उसका 12 अध्याय 15वीं आयत में। वहां लिखा है कि वह बच्चा जो उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा पैदा हुआ, वह यहोवा का मारा हुआ रोगी उत्पन्न। तो जो उरिय्याह की पत्नी थी, जिसे दाऊद ने अपनी पत्नी बना लिया था, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो एक रोगी बच्चा करके पैदा हुआ, यानी रोग उसमें परमेश्वर ने डाला। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 23वीं आयत में। यहां पर हम पढ़ेंगे उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे ऐसा मारा, तुरंत मारा कि वह रोगी हो गया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उस हेरोदेस के जीवन में, उसकी जिंदगी में एक ऐसी बीमारी दी कि प्रभु के दूत ने उसे मारा और वो कीड़े पर पड़ के मरा। ये परमेश्वर की ओर से बीमारियां जो हैं, इस ऐसे परमेश्वर बीमारियां देता है। और दूसरा कारण हम देखेंगे कि शैतान जो इसका मुख्य कारण है, शैतान की तरफ से बीमारियां आती हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। मैं यहाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। जो शैतान है वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर से उसने कहा अय्यूब के विषय में कि उसे तूने धन दौलत और सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका प्राण छोड़ देना, बाकी सब तेरा है। तब शैतान जो है जाकर उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां लाया। और ये दूसरी बार जब शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तब शैतान को फिर परमेश्वर ने यह कहा था कि उसकी आत्मा को हाथ मत लगा। ये परमेश्वर के कहने के बाद शैतान गया और उसने अय्यूब के जीवन में, लिखा है कि पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक उसे बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो शैतान ने यहाँ पर जो है बीमारी दी। और एग्जाम्पल देखें शैतान कैसी बीमारियां लाता है। लूका का सुसमाचार जो है उसके 9वें अध्याय में उसकी 39वीं आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, एक बालक है जिसे दुष्ट आत्मा मरोड़ती है। यहाँ वचन कह रहा है कि देख, एक दुष्ट आत्मा है जो बालक को ऐसा पकड़ती है, वो ऐसा मरोड़ती है कि वो मुंह से फेन बहाने लगता है, वो तड़पता है। यानी कि शैतान एक बालक को पकड़े हुए था। एक बालक को पकड़े हुए था जिसकी वजह से उसे ऐसे सीधा हम कहें कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था। मुंह से फेन बहाना, मुंह से झाग आना और तड़पना, ये शैतान ने उसके जीवन में बीमारी डाली हुई। दूसरा हम
यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। आप यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने पिछले 18 वर्ष से पकड़ा हुआ था कि सब्त के दिन चंगी की जाती, उस स्त्री को शैतान ने 18 साल से रोक दिया हुआ था। यह दूसरा कारण था कि शैतान बीमारियां लाता है। अब हम तीसरा और मुख्य कारण देखेंगे। तीसरा और मुख्य कारण यह है कि पाप के दंड के कारण, जो पाप मनुष्य करता है उसका जो दंड है, उसके दंड के कारण बीमारियां आती हैं। जैसे परमेश्वर ने जब व्यवस्था दे रहा था तो लेवी व्यवस्था 26वें अध्याय में 14 और 15 आयत में परमेश्वर ने जैसे वहां पर कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं से फिरो, यदि उसे ना मानो और उसे तुच्छ जानो, तो मैं तुम्हारे जीवन में मैं क्या करूंगा, तुम्हें क्षय रोग से और ज्वर से पीड़ित करूंगा। यानी अगर तुम पाप करो, मेरी व्यवस्था का उल्लंघन करो, तब मैं तुम्हारे जीवन में क्या रोग डालूंगा। पाप व्यवस्था का उल्लंघन करने से जैसे पाप आएंगे, तब तुम्हारे जीवन में बीमारियां भी आएंगी। हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला कुरिन्थियो उसका 11 अध्याय 30वीं है, कहती इसी कारण तुम में से बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के इस जो मेज है, हम प्रभु भोज कहते हैं, उसमें जो उचित रीति से प्रवेश नहीं करते, यानी उचित रीति से जो उसमें शामिल नहीं होते, वो पाप करते हैं। उसका दंड परमेश्वर उन्हें इस प्रकार से देता है कि कुछ रोगी हो गए और कुछ सो गए। और ये तीनों मुख्य कारण हैं। एक तो परमेश्वर की तरफ से बीमारी आती है, दूसरा शैतान की तरफ से बीमारी आती है, तीसरा और मुख्य कारण पापों के कारण, उसके दंड के कारण बीमारी आती है। तो अब हम देखेंगे कि परमेश्वर इसका निवारण किस तरह से करता है, इसको छुटकारा किस तरह से देता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे कि निर्गमन का 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत यह कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर की आराधना करे, तब वो तेरे अन्न जल को आशीष देगा और तेरे रोगों को वो दूर करेगा। अगर परमेश्वर की कोई आराधना करे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, अपने पापों को मान ले, तो परमेश्वर उसके अन्न और जल को, यानी उसकी सारी उपज को आशीषित करेंगे और उसके जीवन से वो सारे रोग खत्म कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देखा है, तेरे रोने को देखा है। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर कह रहे हैं यशायाह के द्वारा, जब वो दूसरी बार उसके पास गए और कहते हैं कि मैं तेरे रोग को दूर करूंगा और तू चंगा हो जाएगा, परसों तू परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। यानी जब उसके लिए ये कहा गया कि तू अपने रोग में मर जाएगा, तब उसने दीवार की ओर मुंह करके रोना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को, उसके सच्चे पश्चाताप को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने उसकी आयु जो है 15 वर्ष और बढ़ा दी। तो अजीजों, अगर आज आपके जीवन में कोई भी पाप है, पाप के दंड के कारण अगर कोई बीमारी आई है, तो आज समय है पश्चाताप करने का। आज आप इस समय को ना गवाएं और परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान दें। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और तुम्हारे जीवन से सारे रोगों को दूर करेंगे। परमेश्वर आज आप सबको ब्लेस करें, आप सबकी बीमारियों को दूर करें। मेरी यही दुआ है सबके लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।